हेलो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके यूपी बोर्ड 12th क्लास केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाएंगी। दोस्तों, अगर ये 4-5 अभिक्रिया आपने याद कर ली ना तो आपके 3 से 4 नंबर बिल्कुल पक्के। ये श्योर है कि ये अभिक्रियाएं एग्ज़ाम में किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछी जाएंगी और ये बेहद आसान है। तो आइए हम जानते हैं। देखिए, वुटज फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है, इसको इस तरह भी पूछा जाता है। वुटज फिटिंग अभिक्रिया द्वारा प्रोपेन किस प्रकार बनाएंगे। ये दो तरह से, या तो ये आ जाएगा या तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। जब किसी एल्किल हाइलाइट मतलब एल्किल और आपका हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे हम लिख देते हैं, एल्किल में हमने CH3 ले लिया, हाइलाइट में हमने क्या ले लिया, क्लोरीन। क्योंकि हाइड्रोजन श्रेणी में आपको पता है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वर्ग 17 के जो भी तत्व हैं वो किस में आते हैं, हाइड्रोजन श्रेणी में, ठीक है। तो एल्किल में आप हमने ले लिया मेथिल और यहाँ इसमें हमने ले लिया क्लोरीन, ये हो गया मेथिल क्लोराइड, या इसको हम क्या बोलेंगे, एल्किल हाइलाइड। कि सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन या हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वुटज अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अब आइए यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं वुटज अभिक्रिया। हमने क्या ले लिया, एल्किल हाइलाइड यानी मेथिल क्लोराइड, प्लस सोडियम कितना ले लिया हमने 2, और प्लस हमने दोबारा से क्या ले लिया, एल्किल हाइलाइड। या तो इसको इस तरह से लिखो, या फिर आप जैसे यहाँ पे आपने लिखा है, या फिर CH3Cl। कंफ्यूज नहीं होना, Cl यहाँ पे पहले इसलिए कर दिया गया कि इसकी अभिक्रियाएं कराने में आसानी होगी, आपको समझाने में आसानी होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 एल्किल हाइलाइड ले लिया और 2 सोडियम ले लिया। एक आपका ये मेथिल क्लोराइड हो गया, दूसरा ये मेथिल क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे नाम लिख देते हैं, मेथिल क्लोराइड, और ये भी मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। बनेगा क्या, ये देखो बोल रहा है इसमें एल्केन, ठीक है। एल्केन में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी बन सकता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, अब यहीं पे देखो समझने वाली बात है। यहाँ पे हमने मेथिल क्लोराइड लिया, मेथिल क्लोराइड, तो यहाँ पे ये मेथिल है, ये मेथिल, ठीक है। जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 और 2, तो क्या हो जाएगा C2। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6, तो यहाँ पे क्या हो गया, H6। क्या प्राप्त हो गया हमें, एथेन। क्या प्राप्त हुआ, एथेन। यही तो बोल रहा था ना कि एल्केन प्राप्त होना चाहिए, तो यहाँ पे एल्केन में हमें क्या प्राप्त हो गया, एथेन। प्लस अब यहाँ पे देखिएगा सोडियम कितने हैं, 2, तो क्लोरीन 1 हमने यहाँ से ले ली और 1 यहाँ से, ठीक है। तो पूरी इनकी अभिक्रिया करवा दी। ये देखिए, तो 2 ही सोडियम है और 2 ही क्लोरीन है, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2NaCl, ठीक है। तो ये अभिक्रिया आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। वुटज फिटिंग अभिक्रिया मतलब 2 मेथिल क्लोराइड सोडियम की आपस में क्रिया करवाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, एथेन। अब ये दूसरे में क्या बोलो, वुटज अभिक्रिया द्वारा प्रोपेन, तो इसी तरह से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एथेन बना, इसी तरह हम क्या बना देंगे, प्रोपेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए C2H5Cl प्लस 2Na प्लस Cl और C3 हमने ले लिया, मतलब एक एथिल क्लोराइड। पहले हमने वुटज में क्या लिया था, दोनों हमारा क्या था, मेथिल क्लोराइड, और हमें चूंकि प्रोपेन प्राप्त करना है तो प्रोपेन में कार्बन कितने चाहिए, 3। तो यहाँ पे एक एथिल की क्रिया करवाएंगे और दूसरी किसकी करवाएंगे, मेथिल की, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, C3 और H कितना, C3 कैसे, 2 कार्बन यहाँ, 1 ये, कितने हो गए, 3, और हाइड्रोजन कितने हैं, 5 इधर और 3 इधर, टोटल कितने हो गए, 8, ठीक है। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, प्रोपेन। यही तो बोल रहा है ना कि यहाँ पे यदि एथिल क्लोराइड तथा मेथिल क्लोराइड का मिश्रण प्रयुक्त करें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रोपेन। और सबसे ऊपर ये क्या बोल रहा है कि वुटज अभिक्रिया द्वारा प्रोपेन हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया प्रोपेन, और बचा के आपका 2NaCl, ठीक है। तो ये अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हो गई, वुटज अभिक्रिया और वुटज फिटिंग अभिक्रिया द्वारा प्रोपेन को प्राप्त करना। आई थिंक
ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। हेलो दोस्तों, अब इस सीरीज में आइए हम देखते हैं दूसरी अभिक्रिया, वुटज-फिटिग अभिक्रिया। बच्चों, प्यारे बच्चों, देखिए इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? वुटज अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रियाओं में थोड़ा सा अंतर है, बस थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वुटज-फिटिग अभिक्रिया, ठीक है। इस सीरीज को बनाने का मेन मतलब यही था कि बच्चे इन चीज़ों में बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे ये देखिए, वुटज है, वुटज अभिक्रिया आ गई, वुटज-फिटिग अभिक्रिया आ गई, फिर एक फिटिग अभिक्रिया भी है, तो उनको ये लगता है कि ये एक ही अभिक्रिया है, लेकिन इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो आइए हम समझते हैं। जब किसी हेलो एरिन की क्रिया सोडियम धातु तथा एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो टॉलुइन प्राप्त होता है। अब देखिए वुटज-फिटिग में क्या था? वुटज-फिटिग में हमने क्या किया कि जब एल्किल हाइलाइड की सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्केन प्राप्त हो रहा था, लेकिन जो हमारी वुटज-फिटिग अभिक्रिया है उसमें क्या प्राप्त होगा? आपका टॉलुइन, ठीक है। तो बस अंतर इतना सा, अगर ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से अभिक्रियाएं हो जाएंगी। एल्किल हाइलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है तो टॉलुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वुटज-फिटिग अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया? हेलो एरिन, या हेलो एरिन में क्या आ जाएगा? जैसे हमने यहाँ पे ले लिया C6H5Cl, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ करवाएंगे? मेथिल क्लोराइड, या इसी को हम क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? मेथिल क्लोराइड, ठीक है। तो प्राप्त क्या होगा? टॉलुइन। टॉलुइन का सूत्र क्या होता है? C6H5CH3। तो यहाँ पे हम संरचना के थ्रू बना लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या प्राप्त हो गया? CH3, ठीक है। CH3 कहाँ से आया? इधर से। ये जो क्लोरीन है, देखिए एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये यहाँ से गया, ये, ठीक है। 2 सोडियम और 2 क्लोरीन ये आपस में मिल गए, और क्लोरीन, ये मेथिल ग्रुप कहाँ चला गया? क्लोरीन के पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया? इसको हम क्या बोलेंगे? टॉलुइन। और हमें क्या प्राप्त हो गया? 2NaCl, ठीक है। तो वुटज में क्या है? वुटज में एल्किल हाइलाइड की क्रिया आपस में हो रही थी। यहाँ पे किसकी क्रिया होगी? वुटज-फिटिग में। अंतर केवल इतना है कि यहाँ पे आपका क्या बनेगा? यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की क्रिया या हेलो एरिन की क्रिया मेथिल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड के साथ होगी, तो आपका क्या बनेगा? टॉलुइन, ठीक है। अंतर समझ में आ गया, इसलिए अभी कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम अगली अभिक्रिया के बारे में देखें। देखो बच्चों, अगली अभिक्रिया हमारी कौन सी है? फिटिग अभिक्रिया। पहले हमने क्या पढ़ा? वुटज अभिक्रिया, फिर हमने क्या पढ़ा? वुटज-फिटिग अभिक्रिया। अब हम आइए जानते हैं फिटिग अभिक्रिया। जब देखो, जब 2 एरिल हाइलाइड या क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु से ईथर की उपस्थिति में होती है तो इसे क्या बोलते हैं? फिटिग अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 क्लोरोबेंजीन ले लिए, क्योंकि यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? 2 एरिल हाइलाइड, ठीक है। ये सेम कैसी है? जैसे हमने क्या पढ़ी थी? वुटज अभिक्रिया। उसमें क्या था? एक एल्किल हाइलाइड, और अंतर इसमें क्या है कि इसमें क्या है? एरिल हाइलाइड, ठीक है। अगर वो आप याद कर लेते तो बस थोड़ा सा इसमें याद रखना है कि उसमें एल्किल हाइलाइड था, इसमें क्या है? एरिल हाइलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। सोडियम ले लिया, और यहाँ भी हमने क्या ले लिया? क्लोरोबेंजीन, क्योंकि 2 क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। तो जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो यहाँ भी वही देखिए सोडियम के साथ, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? 2NaCl, ठीक है। और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? डाइफेनिल, ठीक है। और आपका क्या बन गया? ये डाइफेनिल हो गया, जुड़ गया आपस में, और 2NaCl,
ठीक है। इसको आप नॉर्मल सूत्र के रूप में भी कर सकते हो, C2C6H5 और प्लस आपका क्या बन जाएगा 2NaCl, ठीक है। तो बच्चों आई थिंक इनमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए सबसे पहले वुटज अभिक्रिया, वुटज फिटिक अभिक्रिया और फिर फिटिक अभिक्रिया, ठीक है। तो जो वुटज अभिक्रिया है उसमें एल्किल हाइलाइड, ठीक है, क्रिया करने पर क्या बनता है, एल्केन बनता है। फिर आपका वुटज फिटिक अभिक्रिया, इसमें एक हेलोएरिन और एक एल्किल हाइलाइड सोडियम से क्रिया करके क्या बना देते हैं, टाल्बिन। फिर आपका आता है फिटिक अभिक्रिया, इसमें क्या है, इसमें 2 एरियल हाइलाइड सोडियम धातु के साथ क्या बना देंगे, डाईफिनॉल। अच्छा यहाँ पे नाम लिख देते हैं, हम ऊपर लिख देती हूँ, नीचे तो जगह नहीं है, डाईफिनॉल, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फिटिक अभिक्रिया, ठीक है।